नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की बात करेंगे हम। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। इस बच्चों, आज का घटक है 1.2 भाषा ज्ञान आकलन की बात करेंगे। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। जिस बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट यानी IT की बात करेंगे, जिसमें आज हम बच्चों सीखने वाले हैं 1.2 भाषा ज्ञान। इस बच्चों, तो चलिए बच्चों, अगर बात करते हैं शिष्यवृत्ति की, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, यानी लगातार लगातार आपको अध्ययन करते रहना है। ये बच्चों पॉइंटर की मदद से बताना चाहेंगे। ये बच्चों, अगर सक्सेस की ओर जाना है तो बच्चों ऊंचाइयों पर जाना है, कुछ जीवन में करके दिखाना है, तो बच्चों इसके लिए लगातार मेहनत यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आपको लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। ओके बच्चों, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों, आकलन का अर्थ है किसी बात को समझने की क्षमता। जिस बच्चों, आपको हम याद दिला दें, इसके पहले अगर हम शिष्यवृत्ति यानी IT की बात कर रहे हैं यानी बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, तो और भी वीडियो जिसके पहले इस बच्चों आपके VTC हिंदी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहां पढ़ करके इस वीडियो को पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। ओके बच्चों, तो शिष्यवृत्ति परीक्षा के विद्यार्थियों को थोड़े समय में ही अपनी आकलन शक्ति के माध्यम से प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि समय कम रहता है, यानी आपको जो समय मिलते हैं वो मिलते हैं 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय आपके पास रहता है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नों की संख्या होती है 75। तो बच्चों, इसके लिए सभी प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की जरूरत होती है। यस बच्चों, तो चलिए आज उसी क्रम में हम बढ़ने वाले हैं। उपयोगी जानकारी की बात करेंगे भाषा के संदर्भ में। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द तैयार करना, इसका अभ्यास होना चाहिए। दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द। यस बच्चों, आगे हम उदाहरण भी देंगे आपको, तो आप समझ पाएंगे कि दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द तैयार करना है, किस तरह से करेंगे, इसका उदाहरण आगे हम देने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, भाषा से संबंधित सामान्य व्याकरण की बात करें, उसकी जानकारी होनी चाहिए। यस बच्चों, और इसके अलावा समानार्थी, विरुद्धार्थी या एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ आदि का खूब अभ्यास होना चाहिए। बच्चों, हम बार बार कहते हैं शिष्यवृत्ति परीक्षा की जब बात करते हैं तो शब्दों का भंडार जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने शब्द भंडार को ध्यान में रखिए, उसको बढ़ाइए। इस बच्चों, तो समानार्थी शब्दों की बात करें, ये जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, विरुद्धार्थी यानी जो विलोम अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको। इसके अलावा एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं बच्चों। ये सब वैसे तो विस्तार से आप भाषा में सीखने वाले हैं, लेकिन बच्चों इसका अभ्यास लगातार होना चाहिए। खूब अभ्यास करेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। सूचनाओं का पालन करना, यस बच्चों, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं वर्णनात्मक जानकारी के बारे में। यस बच्चों, आपको बुद्धिमत्ता के तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों यस वर्णमाला का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। यस स्वर व्यंजन आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त व्यंजन जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। समानार्थी विरुद्धार्थी की चर्चा हम बार बार करते हैं। और इसके अलावा पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो या वचन हो, काल की बात करते हैं, तो शब्द भंडार जो कि बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इन पे हमेशा ध्यान रखना है और पूरे वर्ष भर इस पे नजर रखनी है, ध्यान रखना है, अपना भंडार शब्द भंडार बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है।
तो चलिए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ये सूचना पालन के संदर्भ में चर्चा कर ली है, लेकिन थोड़ी सी और यहाँ पर बात कर लेते हैं बार बार इसकी, क्योंकि सूचनाओं का पालन अच्छी तरह से होना चाहिए। ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करना। यस बच्चों, लेफ्ट टू राइट, देखिए बाएं से दाएं हम बार बार आपको याद दिलाते हैं। जब कभी भी बाएं से दाएं अगर कहा जाए तो आपको इस रूप में चलना है। तीर का निशान देखिए, बाएं से दाएं, राइट। जहां से जहां तक पूछा जा रहा है बाएं से दाएं, इस तरह से आप चलेंगे। और बच्चों जब दाएं से बाएं चलते हैं यानी राइट टू लेफ्ट की बात आती है, तब आपको ध्यान रखना है कि राइट टू लेफ्ट आपको इस तरह से चलना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से, चाहे अक्षरों के क्रम की बात हो या इसी तरह से अंकों के भी संदर्भ में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा आप बाएं से दाएं और दाएं से बाएं का ध्यान रखिए। आइए बच्चों, जैसे एक उदाहरण की हम बात करें, जैसे चरणामृत, इस शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बच्चों जिसकी चर्चा की थी, जरा ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्या पूछा है बच्चों, ऐसे प्रश्न के उत्तर बहुत आसान होते हैं, हम आपको पॉइंटर की मदद से समझाते हैं। एक उदाहरण के रूप में इसे समझिए, जैसे चरणामृत। यस, जैसे चरणामृत की बात कर रहे हैं, इस शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए रण की बात, पहला क्या है, रण, तो इसमें देखिए र है यहाँ और ड़ भी है। ठीक है, तो र और ड़ बन जाएगा, यानी ये बनाया जा सकता है। देखिए दूसरा क्या है, मृत, तो मृ भी है और त भी है। ध्यान रखिए बच्चों, ये अक्षरों का क्रम यहाँ वहाँ हो सकता है। जिस बच्चों त पहले भी आ सकता है, मृ बाद में आ सकता है, लेकिन इसी शब्द में रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए दिया है रत, रत। अब यहाँ देखिए र और त है, ये भी बनाया जा सकता है, तो यानी ये भी बन जाएगा, मृत भी बन जाएगा, तो यानी चौथा ही उत्तर सही है। फिर भी आप चेक कर लीजिए, र स। अब जहाँ देखिए र तो है इसमें, लेकिन स इसमें है ही नहीं है। जब स नहीं है तो ये शब्द कैसे बन सकता है, यानी ये शब्द नहीं बन सकता, तो यही आपका उत्तर हो गया। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कभी कभी सूचना पालन में बच्चे जल्दबाजी करते हैं और उनको लगता है चरणामृत, इस शब्द के अक्षरों में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द, बस यहाँ तक पढ़े और सोचे चलो देख लेते हैं। हाँ, रण, देखा र बनेगा, ड़ है, ठीक है हो गया, पहले ही सोच के और बोल दिए हम, और सोचे कि हमारा तो उत्तर सही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जो प्रश्न में सूचनाएं दी गई हैं उसको अच्छी तरह से पढ़िए, सूचनाओं का पालन करिए, तभी आप अपने सही विकल्प तक, सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सूचनाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं आपको बार बार हम आपको याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, आइए हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पहला प्रश्न देखिए लिखा है क्या, आप जरा ध्यान से देखिए, मा, यो, गी, श्री, न, इन सभी अक्षरों को मिलाकर बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द के मध्य का अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बच्चों प्रश्न क्या पूछा गया, मा, यो, गी, श्री, न, इन सभी अक्षरों को मिलाकर बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द। अब क्या करना है बच्चों, ये जो यहाँ पर जो दिए गए हैं अक्षर दिए गए हैं, तो सभी अक्षरों को क्या करना है, आपको इधर उधर करना है। इधर उधर करना मतलब एक सार्थक शब्द बनाना है। अब मा, यो, गी, श्री, न, ये कोई सार्थक शब्द तो हुआ नहीं। अगर इसको एक साथ मिला के भी पढ़ेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। तब क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये अक्षरों के क्रम को इधर उधर करना पड़ेगा और तब जाकर कोई शब्द बनेगा। तो आप सोचेंगे, अगर आपके पास शब्द भंडार बच्चों अधिक से अधिक है, आप सोचेंगे तो क्या बन सकता है, मा, यो, गी, श्री, न। तो आप सोचे श्री है, ये माँ मिल गया, न बन रहा है, हाँ श्रीमान बन रहा है, इधर गी है, यो है, तो एक योगी, तो देखिए श्रीमान योगी, इस तरह से एक सार्थक शब्द बन जाता है। तो चलिए बच्चों, सार्थक शब्द बन गया, लेकिन देखिए कि एक ही प्रश्न में बच्चों एक से अधिक प्रश्न छिपे रहते हैं या रहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया, इन सभी अक्षरों को मिलाकर बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द। तो अर्थपूर्ण शब्द आपने श्रीमान योगी बना लिया, लेकिन इसके आगे और भी है। क्या दिया है, इस अर्थपूर्ण शब्द के मध्य का अक्षर।
अब आपको देखना है कि इसका मध्य क्या होगा, यानी श्रीमान योगी का मध्य क्या होगा। तो बच्चों इसके पहले हमने चर्चा की है, यस, तो फिर से आपको रिवाइज कराए। जैसे यहाँ पर देखिए कुल कितने अक्षर हैं, ये जो शब्द बना हुआ है श्रीमान योगी कितने अक्षरों का है, 5 अक्षरों का है। तो बच्चों अगर 5 अक्षरों का है तो इसका मध्य, तो बच्चों मध्य का मतलब बीच, इसका बीच में जो होगा कौन होगा, ये यही तीसरा। ये आप इधर से भी देखोगे 1 2, इधर से भी 1 2 देखेंगे तो यही जो तीसरा, और ये तीसरा न है, और यही आपका क्या है, मध्य। यही आपका मध्य का अक्षर है और यही पूछ रहा है। तो अब आप न पा गए तो देखिए कौन से विकल्प पे है, पहला गी दिया है, दूसरा न दिया है, तो ये आपका उत्तर दूसरा सही हो गया। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप अपने, यस बच्चों ये तो प्रश्न हो गया, ये तो प्रश्न है। अभी आपको एक उत्तर, जो उत्तर सीट मिलती है, उत्तर पत्रक मिलता है जिसे आंसर सीट कहते हैं, उत्तर पत्रक कहते हैं, तब आप देखेंगे कि कौन सा प्रश्न क्रमांक है, यस कौन सा प्रश्न क्रमांक, जिसका कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से बच्चों दूसरा विकल्प सही है। तो जैसे रंगा जा रहा है, ध्यान रखिए बच्चों, अब तक जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उसके अनुसार बच्चों आपको बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, और आपको बच्चों याद होगा इसके लिए, ये आप सूचना में देखेंगे तो सूचना में लिखा रहता है, प्रश्न पत्र के ऊपर ही लिखा रहेगा कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यानी काली और नीली, यस, इसके अलावा और भी ध्यान रखिए बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, दूसरी पेन नहीं चलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है। तो चलिए आपने समझ लिया। तो बच्चों जैसा हमने कहा कि हम आंसर सीट की बात कर रहे थे, तो आपको कुछ इस तरह से आंसर सीट दी जाती है जिसमें प्रश्न क्रमांक एक तरफ इस तरह से लिखे रहते हैं, और यहाँ पर जो विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वहाँ लिखा हुआ रहता है किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, जैसा अभी आपने देखा जस्ट, तो हमने नमूने के लिए, उदाहरण के लिए रखा है बच्चों, तो आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आप इसको जो अच्छी तरह से रख देंगे, दूसरा सही है, ठीक है। तो पूरे वर्ष भर बच्चों जब आप अभ्यास करेंगे, सराव करेंगे, तो अधिक से अधिक जब सराव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, और बच्चों परीक्षा आते आते आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, और तमाम प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से देने लगते हैं, राइट। तो चलिए ध्यान रखिए आंसर सीट को। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। देखिए यदि 1 को 2, ध्यान से देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है यदि 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, जरा ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7, 5 को 11 कहा जाए तो 9 धन 7 बराबर क्या होगा। बच्चों इसके पहले हमने चर्चा की थी कि शिष्य वृत्ति की, जब आप स्कॉलरशिप की बात करते हैं, इसमें बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है आपको किसका याद, हमने अभाज्य संख्याओं की बात की थी। अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए बच्चों। जिन विद्यार्थियों को अभाज्य संख्याएं याद होगी, तो देखिए यहां जो कहा गया 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7, 5 को 11, तो बच्चों आपके मन में तुरंत आता जाएगा, अरे हाँ ये तो जो संख्याएं क्रम से दी गई हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं शुरू होती है, यस बच्चों अगर 1 से शुरू करेंगे तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या आती है, यस बच्चों 2 ही होती है, यस। तो 2, फिर 3, उसी क्रम में बढ़ते जाइए, 5, 7, 11, तो आपको कंसेप्ट तुरंत समझ में आएगा कि ये प्रश्न इसी पर आधारित है। तब बच्चों आप ध्यान से समझ जाएंगे और किस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए 1 को 2 कहा गया, क्या कहा गया, 1 को 2 कहा गया, 2 को 3 कहा गया, 3 को 5 कहा गया, 4 को 7 कहा गया, 5 को 11 कहा गया, और 6 को क्या कहा गया। अब बच्चों 5 को 11 कहा जाए, यहीं तक छोड़ दिया, तो क्रम देखिए 1 को 2, 2 को 3, देखिए क्रम देखिए 1 2 3 4 5, यस बच्चों यहां तक दिया है 2 3 5 7, यस बच्चों 7 के आगे ये देखिए अभाज्य संख्याएं क्रम से दी गई है, यस 5 7, 4 को 7, 5 को 11, तो 6 को क्या कहेंगे, 11 के बाद की अगली अभाज्य संख्या 13, तो देखिए 7 को क्या कहा जाएगा,
13 के बाद अगली अभाज्य संख्या ऊपर की ओर बढ़ेंगे 17 आपको मिलेगी। फिर 8 को क्या कहेंगे, 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19 है। और 9 को क्या कहेंगे, अगली अभाज्य संख्या 19 के आगे बढ़ेंगे 23 है। और बच्चों यहाँ क्या पूछा गया है, 9 धन 7 को क्या कहेंगे। तो बच्चों 9 का मतलब क्या हो गया, 9 को कहेंगे, 9 का मतलब कितना हो गया 23, और 7 का मतलब कितना हो गया 17। तो 23 और 17 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों 23 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। अब देखिए 50 कहाँ पे है, ये देखिए पहला 16 दिया है, दूसरा 50 दिया है, यानी यही उत्तर आपका सही है। तो इस तरह से दूसरा क्रमांक सही है, तो दूसरे को आप अच्छी तरह से रंग दीजिए। देखिए बच्चों, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि आपके पास समय होता है 1.5 घंटे, यानी 90 मिनट में आपको 75 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। तो बच्चों इसके लिए नियम, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नियम याद रखेंगे, ये हमने कहा वर्ग आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों अगर हम कहें कि पहाड़ा जो है आप अच्छी तरह से रट कर रखिए, वर्ग याद कर लीजिए। ये बच्चों सम विषम आपको तो ध्यान है, सम विषम का रूल्स। इसके अलावा किस संख्या में 3 से भाग जाता है, किस संख्या में 2 से भाग जाता है, ये 3 से, 5 से, 10 से, 11 से। बच्चों इसके नियम है, शॉर्टकट नियम है, जो कि आप देखते ही पहचान लेंगे, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से उसको याद कर लेना है। जितने ज़्यादा नियम याद रहेंगे उतनी ही आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान था, लेकिन बच्चों ये अभ्यास के द्वारा ही हो पाएगा। निरंतर अभ्यास के द्वारा इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, हाथी को घोड़ा कहें, घोड़े को वाघ, वाघ को चूहा कहें, चूहे को सियार, सियार को हाथी कहे तथा इन प्राणियों के आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में रखने पर सबसे अंत में कौन आएगा। बच्चों इस तरह के प्रश्न भी बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। और बच्चों देखिए क्या कहा गया है इसमें। देखिए पहली बात ये कही गई, हाथी को घोड़ा, इस हाथी को घोड़ा कहें और घोड़े को बाघ कहें, और बाघ को चूहा कहें, चूहे को सियार कहें, सियार को हाथी कहें। इसमें जो सूचनाएं दी गई रहती हैं प्रश्न में, वो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होता है। जैसे इन प्राणियों के आकार के हिसाब से, यानी जो प्राणियों का आकार है उसके हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, बढ़ते क्रम में लगा देना है। मतलब क्या करना है बच्चों, सबसे छोटा कौन है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या क्या दिया है, हाथी दिया है, यस, घोड़ा दिया है, वाघ दिया है, चूहा दिया है और सियार दिया है। तब क्या करना है बच्चों, इन्हीं को आपको क्रम से लगा देना है। क्रम से का मतलब बढ़ते क्रम में, आकार के हिसाब से। अभी आपको हाथी, घोड़ा और ये बाघ, चूहा, सियार, तो आपको सबसे छोटा कौन सा होगा। आप हाथी कहते हैं, हाथी आपको समझ में आएगा, अरे हाथी तो काला होता है, उसके 4 मोटे मोटे पैर होते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो हाथी कहते ही हाथी की संकल्पना, हाथी का चित्र आपके सामने आ जाता है। वो शब्द बिंब जो है के द्वारा आपको चित्र तुरंत पता चल जाता है। घोड़ा कहते ही आपको घोड़ा समझ में आ गया, वाघ कहते ही वाघ आपको समझ में आया, चूहा कहते ही चूहे का चित्र आपके सामने, दिमाग के सामने आपके तुरंत आ जाता है। दिमाग आपका बताता है हाँ अरे चूहा तो यही होता है। सियार कहते हैं, सियार भी आपने देखा हुआ है। तो अब इसी क्रम में आपको लगा देना है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो देखिए इसमें क्रम लगाएंगे आप, तो सबसे छोटा क्या है, चूहा। फिर चूहा से बड़ा क्या होता है, सियार बड़ा होता है। सियार से बड़ा कौन होता है, बाघ होता है। बाघ से भी बड़ा क्या होता है, घोड़ा होता है। और घोड़ा से भी बड़ा क्या होता है, हाथी होता है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, इसी को जो बच्चों क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। ये संख्याओं का भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से यहाँ पर प्राणियों के आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में रख देना था। अब इतना ही नहीं बच्चों, क्या पूछा, सूचनाएं जरा ध्यान से देखिए। बढ़ते क्रम में रखने पर सबसे अंत में कौन आएगा। तो सबसे अंत में कौन आ रहा है, ये आपको देखना है कि सबसे अंत में कौन आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे अंत में, तो यहाँ पर आप हाथी देख रहे हैं, सबसे अंत में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हाथी दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलिए हाथी तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन बच्चों हाथी को कहते क्या है, हाथी को क्या कहते हैं, हाथी को घोड़ा कहते हैं। यस, नहीं तो आप सोचें कि अगर हाथी ऐसा कहा गया तो इसमें तो हाथी विकल्प ही नहीं है। पहला घोड़ा दिया है, दूसरा बाघ दिया है, तीसरा सियार दिया है, चौथा चूहा दिया है। तब बच्चों आप कहेंगे अरे प्रश्न ही गलत दिया गया है। तब आप तुरंत, अगर आपने पूरी सूचना नहीं पढ़ी, तब क्या आपके दिमाग में आएगा, प्रश्न गलत है। तब आप बाद में बोलेंगे एक प्रश्न ही गलत आया था। प्रश्न गलत नहीं है बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिए क्या दिया है,
ये कहा गया है कि प्राणियों के आकार के हिसाब से लगाने के बाद पूछा गया है सबसे अंत में कौन आएगा? सबसे अंत में वैसे तो हाथी आ रहा है, लेकिन हाथी को कहा क्या जा रहा है? हाथी को घोड़ा कहा जा रहा है। बच्चों, यही तो बुद्धिमत्ता है, यही तो आपकी जांच हो रही है कि आप पूरी तरह से सूचना पालन कर पा रहे हैं। यस बच्चों, तो हाथी को घोड़ा कहेंगे, इसीलिए जो सही विकल्प है वो घोड़ा ही होगा। यस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूहा को क्या कहा गया था बच्चों? चूहा को देख सकते हैं यहाँ पर, चूहा को सियार कहा गया था। सियार को क्या कहा था? सियार को यहाँ पर देखिए हाथी कहा गया है। बाघ को क्या कहा गया? बाघ को चूहा कहा गया। या देखिए बाघ को चूहा कहा गया। और घोड़ा को क्या कहा गया? घोड़ा को बाघ कहा गया है। और हाथी को घोड़ा कहा गया है, यहाँ पर पहले ही कहा है, तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर निकल आता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने लिख कर बताया। देखने में आपको लगा बच्चों इसको हल करने में 2, 3, 4 मिनट लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब खूब अभ्यास करेंगे, खूब सराव करेंगे, तो बिल्कुल आप 10 से 15 सेकंड में इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जब खूब अभ्यास कर लेंगे तब हाथी, ये बच्चों ध्यान दीजिए, हाथी, घोड़ा, बाघ, जो जितने भी यहाँ पर प्राणी दिए गए हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पूछा है कि आकार के हिसाब से सबसे बढ़ते क्रम में। तो आप सोचेंगे कि आकार के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा कौन आएगा? सबसे बड़ा इसमें हाथी आएगा। तो हाथी को क्या कहा है? हाथी को घोड़ा ही कहा है, यानी घोड़ा विकल्प सही होगा। आप 15 से 20 सेकंड में ही इसको आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके लिए क्या लगेगा? सराव, अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बस अंदर आपके बच्चों उत्साह होना चाहिए, खेल खेलने में सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और सभी प्रश्नों को सही हल करने की कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला इसका उत्तर सही था, तो आप इसको जो है रंग दीजिए। जो भी सही विकल्प है, माने पहला विकल्प सही है, पहला प्रयास सही है, तो अपने आंसर शीट में अपने उत्तर पत्रक पर जाकर इसको अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, च, न, स, य, पा, रा, जे, इन सभी अक्षरों को मिलाकर बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द का पहला अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बच्चों देखने के बाद आपको लगता है ये क्या है, ये क्या है, मतलब कितना कठिन लगेगा आपको। प्रश्न ही तो है, आपके सामने रखा गया प्रश्न ही है, लेकिन बच्चों ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, केवल आपको ध्यान से समझ लेना है। और इसके लिए हमने कहा कि अधिक से अधिक शब्द भंडार होना चाहिए। आपका शब्द भंडार जितना ज़्यादा होगा, आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में उतना कम समय लगने वाला है। ठीक है, तो खूब अधिक शब्द भंडार बढ़ाते जाइए। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या बनेगा। अब इसको बनाना है शब्द, कौन सा शब्द? सार्थक। अब आप सोचिए क्या बन सकता है? च, न, य, स, य, पा, रा, जे। तो आप सोचेंगे क्या बन सकता है, क्या बन सकता है? आप इधर उधर घुमाइए। रा से कुछ बन सकता है, रा, स, य नहीं बन रहा है। फिर जे से कुछ सोचिए, श से तो शुरुआत होगा नहीं। न से कुछ बन सकता है क्या? किस? तो आप जल्दी जल्दी बच्चों ध्यान रखिए, आपके पास समय कम होता है और जब सराव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ऐसे ढेर सारे शब्दों का अभ्यास उलट पलट कर आपको कि जब किए रहेंगे तो ये शब्द हो सकता है अभ्यास के में आपको यही शब्द मिल जाए, यानी परीक्षा में मिल जाए, तब तो आप तुरंत पहचान लेंगे अरे हाँ, इन सभी अक्षरों को मिला करके जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो आपको तुरंत पता जाएगा हाँ, उससे बनता है पाश्चराइजेशन। तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पर शब्द भंडार की बात हम इसीलिए कर रहे हैं। पाश्चराइजेशन बन गया। क्या बन गया? पाश्चराइजेशन। अगर आपको शब्द मालूम हो गया, अगर आपने शब्द यहीं से पहचान लिया, तब क्या? तब तो बहुत ही आसान हो गया। अर्थपूर्ण शब्द का पहला अक्षर पूछा है और पहला अक्षर इसका पा है, बस हो गया आपका उत्तर। और पाप यानी चौथा विकल्प सही है। यानी बिल्कुल ही जैसे ही आपने सार्थक शब्द पहचान लिया, तुरंत आपका उत्तर आ गया। राइट, तो चौथा उत्तर सही है, यानी चौथा विकल्प सही है। तो चौथे विकल्प को आप पूरी तरह से रंग दीजिए। तो देखिए बच्चों, खेल खेल में कितना ही आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, पुरोगामी विचार के लोग वैयक्तिक स्वार्थ का विचार नहीं करते। इस वाक्य के शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन पर्याय नहीं है? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। पुरोगामी विचार के लोग वैयक्तिक स्वार्थ का विचार नहीं करते। तो बच्चों आप सोचेंगे
इसमें क्या पूछा गया है, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द, इसमें जो शब्द आए हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पुरोगामी शब्द आया है यहाँ पे, पुरोगामी। तो देखिए इसका जो विरुद्धार्थी शब्द होता है पुरोगामी का, इस बच्चों पश्चगामी भी होता है और प्रतिगामी भी होता है। तो यहाँ पश्चगामी आया हुआ है, राइट, तो ये नहीं हो सकता। पूछा कौन सा पर्याय नहीं है, इस बच्चों ध्यान रखिए, सूचनाओं का पालन अच्छी तरह करना है। तो चलिए, विचार के लोग, वैयक्तिक, ये देखिए यहाँ पर निस्वार्थ शब्द आया है, ऐसे भी देख सकते हैं कभी कभी आप। इस बच्चों उत्तर की मदद से भी प्रश्न, यस यानी उत्तर की मदद से जो विकल्प दिए हैं, दिए गए विकल्पों से भी आप कभी कभी, यस कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप उनका सही जो पर्याय है, सही विकल्प है, वो खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पर निस्वार्थ दिया है और यहाँ पर स्वार्थ दिया हुआ है। यस यानी स्वार्थ का विरुद्धार्थी निस्वार्थ होता है। यहाँ पर देखिए ये सामुदायिक दिया हुआ है और बच्चों सामुदायिक जो विरुद्धार्थी शब्द है किसका है, वैयक्तिक का। यस, तो जैसे स्वार्थ का विरुद्धार्थी निस्वार्थ भी होता है, निस्वार्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर निस्वार्थ दिया हुआ है। तो अच्छा, वैयक्तिक दिया है, वैयक्तिक का विरुद्धार्थी सामुदायिक होता है और यह सामूहिक भी होता है, तो ये दिया हुआ है। और चौथा जो विकल्प दिया है, सुविचार दिया है और यहाँ पर विचार दिया हुआ है। तो बच्चों विचार का विरुद्धार्थी सुविचार तो होता नहीं, ये और यही यहाँ पूछा गया है, कहा दिया गया है कि इस वाक्य के शब्द जो है उसके विरुद्धार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन पर्याय नहीं है। तो यही आपका सही विकल्प है, यही जो है विरुद्धार्थी नहीं है। यस, बाकी आपने निस्वार्थ देख लिया, सामुदायिक देख लिया और पश्चिगामी देख लिया, ये सब विरुद्धार्थी शब्द हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो यानी आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो अपनी आंसर शीट में जिस क्रमांक पर यह प्रश्न है, अपने उत्तर पत्रक में आप इसको अच्छी तरह से रंग देंगे। चौथा विकल्प है तो चौथा। चलिए बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मनहर सर अतिशय भावुक मन से अपने गांव की जानकारी बता रहे थे। तो देखिए बच्चों, इसमें पूछा क्या है, मनहर सर अतिशय भावुक मन से अपने गांव की जानकारी बता रहे थे। इस वाक्य में किस प्रकार के शब्द सर्वाधिक बार आए हैं? अब किस प्रकार के, मतलब यहां पर इकारांत, इकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में इकार हो। इकार का मतलब ईकार यानी बड़ी की मात्रा हो जिसके अंत में। यस, आकारांत का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके अंत में आ आए, यानी आ की मात्रा है, आ। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे एक शब्द देखिए यहाँ पर बता दिया है, बता, आ बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आकारांत हो गया। इकारांत छोटी की मात्रा, इकारांत, ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान देना है। और अकारांत, अकारांत का मतलब अंत में जिसके अ, जैसे देखिए मनहर, र, सर, ये देखिए यहाँ ये सब क्या है, अकारांत वाले शब्द हैं, मनहर, सर। तो यही पूछा गया है कि कौन सबसे अधिक बार आया है, कौन सा। तो देखिए आप देखकर समझ सकते हैं, मनहर, सर, अतिशय, ये भी होगा अंत में, यह अकारांत है, ये अकारांत ये भी है, भावुक ये भी अकारांत है, मन ये भी अकारांत है। तो इस तरह से देखिए, मनहर ये 1, सर 2, अतिशय 3, भावुक 4, मन 5। यस, 1 2 3 4 5 गांव की जानकारी बता रहे थे, यानी 5। तो आप देख सकते हैं 5 आया है। इकारांत अगर बड़ी की मात्रा देखेंगे तो बड़ी की मात्रा तो खाली केवल आपको एक ही मिले, एक या और एक जानकारी, ये 2 मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता, इकारांत नहीं हो सकता। आकारांत में देखिए, आकारांत अंत में आ आया हो, आ की मात्रा, ये देखिए एक ही आपको दिखाई दे रहा है, बता, ये भी नहीं हो सकता। इकारांत आपने छोटी की मात्रा देख लीजिए, छोटी की मात्रा, इस पे तो एक भी शब्द नहीं है। और अकारांत अंत में दिया है, तो बच्चों अकारांत ही आपका सही विकल्प हो गया। ठीक है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। तो अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपाद मस्तक, इस शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बच्चों इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में दिया जा सकता है। क्या आपको ध्यान देना है, देखिए ध्यान से, इधर पूछा जा रहा है, आपाद मस्तक, इस शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सीधे आप विकल्प पर आइए, आप देखिए इसमें आदर लिखा है, आदर,
अब सोचिए, आ है इसमें, है, द है इसमें, है, र इसमें है, नहीं है। अब बच्चों पहला ही उत्तर आपको मिल गया। यस, आपाद मस्तक इस शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ध्यान रखिए, अब इसमें र है आदर में और र इसमें नहीं है, हो गया। तो जब है ही नहीं है यानी र नहीं है तो फिर बनेगा कैसे? तो आपको तुरंत उत्तर मिल गया, फिर आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अभ्यास के दौरान आप चेक कर सकते हैं, जैसे पाद देखिए, पाद देखिए, पा और द बनेगा। मस्तक देखिए, म, ये देखिए मस्तक भी बन रहा है यहाँ। और मद देखिए, म और द, वो भी बन रहा है, राइट। म और द भी देखिए, म इधर है और द इधर है, राइट। इसमें ध्यान रखिए अक्षरों का उल्टे क्रम में भी यानी आगे पीछे भी दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला ही विकल्प आपको बच्चों सही मिल गया। अब आइए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गोदान, गबन, मानसरोवर, निर्मला, ये रचनाएं निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रचनाकार की हैं? बच्चों अगर हम रचना की बात करें, गोदान, तो मुझे लगता है कि आपने अभ्यास किया होगा। तो बच्चों ये गोदान शब्द आते ही आपको ध्यान आ गया होगा, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना है गोदान। यस बच्चों, उसी तरह से गबन, मानसरोवर और निर्मला, बच्चों ये प्रसिद्ध रचनाएं, यस मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। फिर विकल्प देखिए कौन पहला है, सुमित्रा नंदन पंत, क्या ये इनकी रचनाएं हैं गोदान, गबन, मानसरोवर, निर्मला? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया है मुंशी प्रेमचंद। यस बच्चों, आपको नाम याद आ गया तो आपको तमाम विकल्प भी याद आ गया होगा। अरे हाँ, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यस बच्चों, गोदान, गबन, मानसरोवर, निर्मला प्रसिद्ध रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। तो बहुत ही आसानी से बच्चों आप इसका विकल्प खोज सकते हैं। इसके लिए आपको निरंतर सराव, निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, दूसरा विकल्प सही है। तो अपने आंसर शीट में बच्चों जिस प्रश्न, जो भी प्रश्न का क्रमांक हो उस पर जाकर के, जैसे दूसरा अगर विकल्प सही है, पर्याय सही है, तो आप अच्छी तरह से उसे रख दीजिए। आइए बच्चों एक लास्ट में और प्रश्न ले लेते हैं। देखिए लिखा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, इस शब्द के अक्षरों से नीचे दिए गए पर्यायों में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? सूचना अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। इस बच्चों तो क्या पूछा है? डिस्क्रिप्शन, इस शब्द के अक्षरों से नीचे दिए गए पर्यायों में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो देखिए कौन सा नहीं बनेगा। पहला देखिए SET सेट दिया है, तो देखिए यस भी है, ई भी है और टी भी है। यस, ध्यान दीजिए बच्चों, ने कहा था कि अक्षर या लेटर या वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मिल गया, ये भी है। दूसरा पॉन्ड, POND, ये देखिए P यहाँ पर है, O है, N है और D है, यानी ये भी बन जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। PAND, तो देखिए P है, A आप खोजिए तो आपको ये नहीं मिलेगा, राइट। तो जैसे ही आपको पता चला रही इसमें A तो ही नहीं है, यानी यही आपका सही विकल्प है, राइट। यानी पैंड यही बनेगा। और अगर आप पिन चेक करना चाहे अभ्यास के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए P यहाँ पर है, I इधर है, N है, ये भी बनेगा, राइट। यानी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप बच्चों इस तरह से उसे आप रख देंगे। तो देखा बच्चों, इस तरह से बुद्धिमत्ता में खेल खेल में अभ्यास के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि रोचक और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए और खूब खेल खेल में सीखिए। और बच्चों हमने पहले भी कहा है, इस तरह की तमाम परीक्षाएं अगर आप इसका अभ्यास किए रहते हैं, इस तरह की परीक्षा दिए रहते हैं, तो जीवन में अनेक परीक्षाएं बच्चों इस तरह की, यस बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं और ये आपको काफ़ी मदद करने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों, ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।